हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 6। आई थिंक 6 इज अ ट्राइंगल। सो 6 चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया हुआ है, मतलब सीरीज शुरू की हुई है जिसके अंदर हम लोग पूरा जो टर्म 1 का हमारा पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, जैसे भी हम लोग को एमसीक्यू, एजर्शन, रीजनिंग के क्वेश्चंस या जो भी हमको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर चैप्टर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। और हम लोग साथ साथ में क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करेंगे जो भी क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हैं। तो मैक्सिमम वी विल ट्राई कि उसमें कॉन्सेप्ट्स भी हमारे कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग अपना शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी एंड एफ डी, दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो चलो ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी सी एंड डी ई एफ। तो ए बी इज इक्वल्स टू एफ डी, ए बी इज इक्वल्स टू एफ डी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। अब देखो, द क्वेश्चन इज सेइंग द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। तो अब देखो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग द एस ए एस क्राइटेरिया वी नीड टू प्रूव दिस। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि ऑलरेडी एस ए एस क्राइटेरिया का सेटिस्फाई करता है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो एस ए एस इज साइड, एंगल एंड साइड। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो दो हम साइड ले रहे हैं ना, तो इसके बीच में हम लोग एंगल कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे अगर सपोज ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, तो एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड। यहाँ पे जो एंगल है ना, दिस मस्ट बी इंक्लूडेड, क्योंकि इन दोनों साइड के बीच में है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल को लेना है। तो अब देखो ये वाला एंगल इंक्लूड हो, उसके लिए हमें ये वाली साइड चाहिए होगी, है ना। इसी तरीके से ये वाला एंगल इंक्लूड हो, हमें उसके लिए ये वाली साइड चाहिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो AC साइड है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू DE साइड। इसी केस में क्या होगा, SAS क्राइटेरिया फॉलो होगा फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। तो BC कैन नॉट बी इक्वल्स टू EF। BC अगर इक्वल हुआ EF के तो एंगल इंक्लूड नहीं होगा। तो AC इज इक्वल्स टू D। दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो SAS में क्या होता है, दो साइड और उन्हीं के बीच में जो दो साइड्स ले रहे हैं ना, उन्हीं के बीच में जो एंगल होगा ना, दैट मस्ट बी द एंगल, दैट मस्ट बी द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो कोई भी एंगल लेना होगा तो ऐसे ऐसे हम लोग नहीं लगा सकते। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस मस्ट बी दी सेकेंड क्वेश्चन ना। तो ये आई थिंक नंबरिंग में गलती हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ओके, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। तो नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग एंगल आर, जो कि ये वाला एंगल है, ये बड़ा है एंगल क्यू से। तो एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, हमें बताना है कि कौन सी साइड बड़ी होगी दूसरी साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्राइंगल्स की। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो भी एंगल बड़ा होता है ना ट्राइंगल में, जो भी एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड विल बी ग्रेटर, उसकी अपोजिट साइड विल बी द ग्रेटर। so angle opposite to, sorry, the side opposite to the opposite angle, greater angle, just a minute, sides, side opposite to, side opposite to greater angle is greater. that means जो कि जो साइड है ग्रेटर, जो साइड अपोजिट है ग्रेटर एंगल की, तो एंगल आर बड़ा है ना, तो एंगल आर की जो अपोजिट साइड है वो क्या है, पी क्यू, दिस वन। एंड एंगल क्यू की जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, पी आर। तो पहले तो लिख लेते हैं हम लोग पी क्यू और पी आर। अब हमें क्या चाहिए, जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, तो पी क्यू की साइड हम लोग को क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। तो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। तो मैच कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, नहीं चाहिए। पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, करेक्ट ऑप्शन। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि जो भी हमारा एंगल बड़ा होगा उसकी साइड जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये भी हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yeah, the two sides of a triangle are of length 5 centimeter and 1.5 centimeter. The length of the third side of the triangle cannot be. अच्छा देखो, ट्राइंगल में ना एक प्रॉपर्टी होती है
कि देखो ट्राइंगल फॉर्म कैसे होता है। सपोज करो मेरे पास ये एक स्टिक है, इसको स्टिक मान लो कि एक पर्टिकुलर लेंथ का एक स्टिक है, ठीक है। एक और स्टिक लिया मैंने, मतलब मैंने दूसरा स्टिक जो लिया ना वो क्या किया, एक दूसरा स्टिक लिया इतने ही साइज का, अब मैंने उसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉट इक्वल बट दो पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया सेम स्टिक का। अब देखो जब मैं इसको ये जो टूटा हुआ स्टिक है इस लंबे स्टिक के ऊपर रखूंगी तो क्या होगा, ये ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे को, है ना। तो देखो अगर ट्राइंगल को बनना है तो ट्राइंगल देखो कैसे बनता है, कोई एक साइड ये है, तो अगर जो हमने जो दोनों जो साइड्स लिए है ना, अगर वो इस साइड से बड़ा है, देखो अगर इस साइड के इक्वल हुआ ना, जैसे हमने इस केस में किया, हमने इस साइड के इक्वल लिया, मतलब ये जो पूरी लेंथ है ना इसी के इक्वल लिया ना, तो वो क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा ऐसे। हमें क्या करना है, ओवरलैप नहीं करना, क्योंकि अगर ओवरलैप कर गया तो वो एक लाइन ही बना देगा। हमें क्या करना है, इस चीज को उठाना है, ये जो हमने टूटे हुए दो पार्ट्स लिए है ना, हमें इस चीज को उठाना है। तो उसके लिए जो ये वाली लेंथ है ना, जो टूटी हुई लेंथ है, जो ये जो हमने जो दो पार्ट्स और लिए हैं ना, इन लेंथ को ना इस लेंथ से बड़ा होना पड़ेगा। समझ आ रहा है ये, इस वाली लेंथ को, ये जो फ्लैट लेंथ है जो लंबे वाली साइड है इससे बड़ा होना पड़ेगा। तो अगर ये बड़ा होगा तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगती है कि दो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ये ऐसा होता है ना तभी वी कैन से दैट द ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड, अदरवाइज ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं कि ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा कि नहीं, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्मेशन मतलब बच्चे इतना ध्यान नहीं देते कि ट्राइंगल बन कैसे रहा है। तो ट्राइंगल फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगल बनेगा कैसे। अब देखो जैसे कि सपोज करो मैंने 1.5 लिया साइड, 1.5 में अगर मैं 3.6 ऐड करती हूँ, 6 एंड 5 11, 3 4 5.1, तो यहाँ पे 1.5 और 3.6 लूंगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये बन जाएगा, है ना। 5.1 आ रहा है तो मतलब ये इजिली ट्राइंगल को फॉर्म कर देगा बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब 4.1 लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब 3.6 के साथ बना तो 4.1 के साथ भी बन जाएगा, इस 5.6, तो इसके साथ भी बन जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें चाहिए कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो इसके साथ भी बन जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं 3.8 पे, तो 3.6 के साथ बन रहा है तो 3.8 के साथ भी बन जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने 3.4 लिया तो देखो 1.4 और 3.4, 9 एंड 3, अब ये 4.9 है, तो समझ आ रहा है ये बात। मैंने जो ये सपोज करो इसी को एक्ज्यूम कर लो कि ये जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ये जो है 1.5, तो ये नहीं हो सकती, इसको 3.4 ले लो, बड़ी है ना ये, तो ये 3.4 हो गई और ये हो गई 1.5। तो अब इसको सोच के देखो कि अगर एक साइड 3.4 है और एक 1.5 है, तो क्या ये, जैसे हम इसको इसके ऊपर खड़ा करेंगे, ऐसे रखेंगे अगर 3.4 वाली साइड को और 1.5 को, तो ये आपस में टच तो करेगी नहीं ना, और टच नहीं किया इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बनाएगी, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता। तो दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ए बी सी ट्राइंगल एंड एफ डी ई, ओके ये ट्राइंगल थोड़ा ना, एक सेकेंड इसको हम लोग रिफ्रेम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक ही ट्राइंगल ऐसा है ए बी सी, दिस इज 60 डिग्री आई गेस, ओके दिस इज 80 डिग्री and this is 40 degree, this is 5 centimeter, B A and this is C, वापस से this is 5 centimeter, this is D E and F, D E F, okay this is 40 and this is again 80 degree। तो अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इट इज गिवन दैट दो ये जो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, नॉट इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। तो अब बोल रहा है कि ए बी 5 है, बी एंगल 40 है, एंगल ए इज 80 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एंगल बी 40 डिग्री है तो ये क्या होगा, एंगल डी एफ इज 5 सेंटीमीटर, डी एफ कौन सा है, ये वाला, तो डी एफ तो 5 सेंटीमीटर नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो, एक सेकेंड, ये 5 सेंटीमीटर हमको नहीं दिया ना, ए बी सी, ओके दिस इज 40 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से जाएंगे हमारे, डी ई इज 5 सेंटीमीटर एंड डी इज 40, डी ई 5 ये सही है, एंड एंगल डी मतलब हमको दिया नहीं हुआ ये क्वेश्चन में, एक्चुअली दिया नहीं होना चाहिए था ये,
ये हमको खुद से ऑब्जर्व करना है कि अगर ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं तो कौन सा एंगल किसके इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमको ये बताना है। तो अगर हम लोग देखते हैं 60 डिग्री वाला, देखो 60 डिग्री वाला तो ऑप्शन गलत नहीं होगा, क्योंकि 60 डिग्री एंगल की तो बात ही नहीं करी ना इसमें। एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि जो थर्ड एंगल है ना वो इक्वल हो सकता है। तो D is 5 सेंटीमीटर, दिस इज DE, दिस इज 5 सेंटीमीटर, एंगल D इज 40, ये सही लग रहा है। D इज 5 सेंटीमीटर एंड एंगल E इज 60, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एंगल E तो 80 डिग्री है, ठीक। फिर उसके बाद DF इज 5 सेंटीमीटर, एक सेकेंड ये मैंने ठीक से डिनोट कर दिया ना यहाँ पे, आई गेस दिस इज एंगल, दिस इज E आई गेस, तभी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हमारा। एक सेकेंड इसको ना रीचेक कर लेते हैं। दिस इज माई, हाँ ये फिगर हमने थोड़ी गलत बना दी है, दिस इज E एंड दिस इज F, क्योंकि देखो इट शुड बी मैच्ड विद, हमारा देखो इससे मैच होना चाहिए, एंगल A मैच होना चाहिए एंगल F के साथ, तो ये मैच हो रहा है। B मैच होना चाहिए D के साथ, B मैच हो रहा है D के साथ, C मैच हो रहा है E के साथ। हाँ अब ठीक है, ये अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब देखो अब देख लेते हैं एक बार इसको। DF इज दिस, तो DF 5 सेंटीमीटर होगा, एंगल F जो है वो 60 डिग्री होगा, तो ये तो गलत है ना। फिर DF 5 सेंटीमीटर और एंगल E 60 डिग्री होगा, ये भी बात सही लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 80 है तो 180 माइनस 120 विल बी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। फिर DE 5 सेंटीमीटर, DE 5, अब देखो DE के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि कितने सेंटीमीटर होगा, हमको बस एक ही साइड के बारे में बात किया, तो इस वाली साइड के बारे में हम लोग नहीं बता सकते, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। DE वापस 5 सेंटीमीटर दे दिया, हमको नहीं पता DE के बारे में, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो माई B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर जैसे कभी कभी अगर फिगर गलत हो जाता है ना, तो इसको तुम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने किया यहाँ पे एंगल A को एंगल F के साथ, तो ऐसे सुपर इम्पोज होने चाहिए, तभी हमारा ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BE, AB is perpendicular to BE, ठीक है, हमको दिखाई दे रहा है AB is perpendicular to BE, then EF is perpendicular to BE, that is also correct. If if BC is equals to DE, okay, BC जो है वो DE के इक्वल है, AB is equals to FE EF, then ABD यानी this triangle ABD, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो पहले बोल रहा है EFC, चलो देख लेते हैं इसको EFC को, ABD बोला ना इसने, ABD। देखो यहाँ पे ये देख लेना कि इसका नोटेशन जो ट्राइंगल का जो ऑर्डर लिखा है ना वो सही है कि नहीं। अगर ABD की कॉन्ग्रुएंट चाहिए हमको, A B और D, तो यहां से शुरू होना चाहिए F E और C, FEC होना चाहिए, जो सही ऑर्डर होना चाहिए। क्यों, अगर हम इसी ट्राइंगल को ले रहे हैं ना, तो हमारा जो ऑर्डर है वो इस ऑर्डर में होना चाहिए, F से शुरू होना चाहिए, E फिर मिड में आएगा राइट एंगल ट्राइंगल, देन C, तो FEC के होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्यों होगा। देखो EFC और ECF और FEC ये तो घुमा फिरा के लिखे हुए, तो हमने पहले तो सही ऑर्डर देख लिया कि FEC इज द करेक्ट ऑर्डर। फिर DEF देखा, DEF कहाँ है, देखो DEF तो ट्राइंगल बन भी नहीं रहा, तो जबरदस्ती यहाँ बनाएंगे तो वो सुपर इम्पोज वैसे भी नहीं होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो किसी ना किसी क्राइटेरिया के थ्रू वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे होंगे ना। अब हम लोग वो देख लेते हैं, FEC कौन कौन से साइड्स और एंगल्स इक्वल है, हम ये देखते हैं। पहले तो हम बोल सकते हैं कि एंगल B जो है इक्वल है एंगल E के, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, ओके, 90 डिग्री है दोनों। फिर हम बोल सकते हैं कि जो AB साइड है दैट इज इक्वल्स टू FE साइड, ठीक है, ये हमको गिवन है ऑलरेडी। फिर अब देखो हमें दे रखा है कि जो BC है ना ये इक्वल है DE के, BC इक्वल है DE के, बट जो BC और DE है वो हमारे इन दो ट्राइंगल्स के तो पार्ट ही नहीं है ना। तो इसका मतलब हमको पहले क्या चाहिए, इन ट्राइंगल्स के साइड चाहिए, है ना।
तो अगर हम लोग दोनों साइड्स में सी डी ऐड करते हैं, क्योंकि दिस इज द मिसिंग पार्ट इन बोथ द ट्राइंगल्स, तो वी विल ऐड सी डी ऑन बोथ द साइड्स। तो अब देखो सी डी ऐड करते क्या चमत्कार होगा, अब बी सी प्लस सी डी, अब क्या बन गया मेरे पास ये बी डी, जो कि हमारा है इस ट्राइंगल का। फिर डी ई प्लस सी डी, ये क्या बन जाएगा सी ई, सी ई, ई सी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा है इस ट्राइंगल का। तो नाउ वी कैन से दैट एक साइड दो, एक एंगल, एक दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। अब हमारे पास तीन कंडीशंस आ गई, तो हम लोग क्या लेंगे इसमें, कौन सा क्राइटेरिया होगा, इसमें हो जाएगा दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल। तो एस ए एस, इस क्राइटेरिया से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये ट्राइंगल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ ट्राइंगल बी ए सी। हमें क्या करना है, बी ए सी, यानी हमें ये एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। तो ये ट्राइंगल बताने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को साइड दिखाई दे रही है राइट, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो दो साइड्स इक्वल है बी सी और ए सी। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दैट आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो एंगल अपोजिट टू दीज अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। दैट मीन्स कि जो 5 साइड का अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल बी इज इक्वल्स टू इस वाली 5 का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल ए। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी। अब एंगल ए हमको पता है 2x प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू एंगल 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 20 दैट इज 30 डिग्री। तो 2x इज सो x इज 15 डिग्री। तो अगर x 15 डिग्री है, हमको क्या चाहिए, लेकिन हमें तो पूरा बी ए सी का मेजर चाहिए, और बी ए सी कितना है, बी ए सी इज 2x प्लस 20। तो 2 इंटू एक्स कर दो पहले, तो 2 इंटू 15 दैट इज 30, और प्लस कर दो उसमें 20, तो कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ओके, एंगल बी इज 50 डिग्री, तो फाइंड द एंगल सी। अब देखो यहाँ पे भी वापस वही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जो दो भी अपोजिट, जो भी दो साइड इक्वल होते हैं ना किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दैट आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर साइड इक्वल है ये दोनों, तो इनके जो अपोजिट एंगल है दैट मस्ट बी इक्वल। तो अगर इसका जो अपोजिट एंगल है वो 50 है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, वो भी 50 होगा, है ना। तो एंगल सी कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया 50 डिग्री। तो माई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर डी ई इक्वल है क्यू आर के, ई एफ इक्वल है पी आर के, एफ डी इक्वल है पी क्यू के, तो इनमें से कौन सा जो ट्राइंगल है वो इक्वल है। अब देखो यहाँ क्या है, जैसे हमने दो ट्राइंगल बनाए डी ई एफ और पी क्यू आर और पी क्यू आर। अब देखो जो हमें वो लेना है ना, जो साइड्स में जो लेना है ना, जैसे ये पी क्यू आर लिखा सपोज हमने इसको, तो हम ऐसा नहीं है कि जिन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक फिक्स ऑर्डर, जैसे फिक्स ऑर्डर मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि डी ई साइड इक्वल है पी क्यू के, जैसे यहाँ पे देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में देखते हैं डी ई है वो इक्वल है क्यू आर के, डी ई है वो इक्वल है क्यू आर के। तो यहाँ हमें क्या करना है, हम जो भी ट्राइंगल ले रहे हैं ना उनमें मैच कर लो, क्या डी ई और क्यू आर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं कि, जैसे कि देखो फर्स्ट ट्राइंगल देखते हैं, डी ई शुरू के 2 पोजीशन पे है, क्या क्यू आर आ रहा है शुरू के 2 पोजीशन पे, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये गलत है रिप्रेजेंटेशन। फिर एफ ई डी में अगर हमें चाहिए डी ई क्या है थर्ड और सेकेंड, तो क्यू आर आ रहा है, ये ठीक है। फिर ई एफ के साथ पी आर आना चाहिए, ई एफ के साथ पी आर आना चाहिए, ये सही आ रहा है। फिर एफ डी के साथ पी क्यू आना चाहिए, ये भी सही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो जो साइड्स इक्वल है ना उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने ट्राइंगल्स में साइड्स लिए, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है कॉन्ग्रुएंसी की ये करेक्ट होगी। इसकी जगह अगर हम कोई और रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो उसमें क्या होगा, साइड्स और एंगल्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब
जो साइड हमने इक्वल लिया है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत, क्योंकि यहाँ देखो अगर हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं तो डी ई जो है क्यू आर की इक्वल नहीं है इसके अंदर, तो ये गलत। फिर डी ई क्या है, ये रहा डी ई, और पी आर नहीं आ रहा इक्वल, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी side is equals to a b side, okay, and angle b is 80 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं, सॉरी इनमें से जो इनके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होने चाहिए अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो, लेकिन वहां पे हमें एक एंगल गिवन था, यहाँ पे हमको नहीं गिवन। तो लेकिन हमें इतना पता चल गया कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, राइट। तो हमने सेम मान लिया कि x होंगे। तो नाउ बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है, x है, एंगल B कितना है 80 डिग्री है, एंगल C कितना है x है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं 2x विल बी इक्वल्स टू 100। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो अगर A पूछता एंगल तो भी 50 डिग्री ही, और एंगल C पूछता तब भी क्या आता 50 डिग्री आ जाता, ठीक है। तो दोनों एंगल वी कैन इजीली फाइंड आउट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर द ट्राइंगल्स। देखो एस एस ए, तो इनमें से देखो तुमने कौन सा क्राइटेरिया है जो नहीं पढ़ा। आर एच एस पढ़ा है हमने, राइट एंगल ट्राइंगल, और एच में क्या होता है हाइपोटेनस लेते हैं और एक साइड होती है हमारी, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फिर एस ए एस में क्या होता है, एक जो है साइड होती है, फिर इंक्लूडेड एंगल होता है, और फिर वापस से एक साइड होती है ना। तो ये वाला क्राइटेरिया भी होता है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ए में क्या होता है, जैसे इसके अंदर अगर हम ट्राइंगल लें तो अगर ये साइड है तो दिस मस्ट बी द एंगल। ऐसा नहीं है कि ये साइड्स ले रहे हैं और एंगल कोई भी ले रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर इस टाइप का कंडीशन होता है। फिर ए में क्या होता है कि अगर हम ये एंगल ले रहे हैं और ये एंगल ले रहे हैं तो इन दोनों एंगल्स के बीच की जो साइड है वही होनी चाहिए। सो दिस इज एंगल साइड एंगल, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारा करेक्ट क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का। तो बचा क्या एस एस ए, तो ऐसा हमारा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता एस एस ए। तो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, एस 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 जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए एस ए दो एंगल्स एक साइड, एस ए एस दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल, एंड आर एच एस, ठीक है। इनफैक्ट ए भी नहीं होता, ठीक है। ए कॉन्ग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया नहीं होता, इस बात को हमें ध्यान से रखना चाहिए दिमाग में। अगर इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर दिया जाए ए सो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब इस पे क्या बोला है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू आर, ठीक। अब देखने कौन सा जो है ट्रू नहीं है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ऑलरेडी तो अब देखो साइड दे रखी है, तो देखने कौन सी साइड इक्वल नहीं होगी। तो पहला है बी सी, इसको हटा देते हैं पहले। बी सी इज दिस वन, तो बी सी मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू आर। तो यहाँ तो पी क्यू है तो ये तो हो गया, हाँ। तो इसका मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, सॉरी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी सी इक्वल है क्यू आर के। तो ये तो हो गया करेक्ट, क्योंकि हमें चाहिए जो ट्रू नहीं है और ये ट्रू नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट ए सी इक्वल्स टू पी आर, तो ए सी इक्वल्स टू पी आर, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये सही है स्टेटमेंट। बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी करेक्ट लिखा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये भी सही है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो गया, बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बिकॉज ऐसा कोई भी हमारा साइड का कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी। अभी हमने कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था कि अगर
जो ट्राइंगल की दो साइड हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ओके, तो अब देखो एक साइड है 4, एक साइड है 1.5, तो 4 + 1.5 विल बी 5.5। अब ऐसा कौन सा है, अब देखो जो साइड है ना, कोई भी साइड है इनके सम से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगी मुझे। तो 6 तो बड़ी है, तो इस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। 6.3 भी बड़ा है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 6.5 भी बड़ा है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो किस किस साइड की वजह से ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं होगा? बिकॉज ऑफ 5.5, इस साइड की वजह से ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ए इन ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। लिख लेते हैं एंगल ए इज द angle A is 40 degree, angle B is 60 degree, then the longest side of the triangle। तो सबसे बड़े वाली साइड कौन सी होगी ट्राइंगल की? तो देखो मैंने क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो भी सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। ठीक है, उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। तो हमारे पास इस ट्राइंगल की दो एंगल्स तो हैं, है ना? तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, राइट? तो एंगल ए हमारे पास क्या है? 40 डिग्री है। एंगल बी कितना है? 60 डिग्री है। एंगल सी कितना है? हमको नहीं पता। तो क्या हम निकाल सकते हैं एंगल सी कितना हो जाएगा? आराम से बता सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 100, तो एंगल सी इज 80 डिग्री। तो अब तीनों एंगल्स में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सबसे बड़ा एंगल है एंगल सी, और जो भी सबसे बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड देख लो। अब उसकी अपोजिट साइड है ए बी, तो इसका मतलब दिस इज माय लार्जेस्ट साइड। और अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट साइड बताओ, तो सबसे छोटे एंगल की अपोजिट साइड विल बी द स्मॉलेस्ट। दिस इज माय स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज माय स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड, और बी सी क्या होगा? This is the smallest side. Okay. Now, next question is, if AB is greater than AC, AO and BO are the bisector of angle A and angle C, or angle B and angle C, then देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AB is greater than AC। एक सेकंड, ये ट्राइंगल बना लेते हैं पहले हम लोग, AB एंड C। अब जो AB साइड है वो बड़ी है AC से। अब देखो अगर ए बी बड़ी है ए सी से, तो बी ओ एंड सी ओ, यानी बी और सी को काटते हुए एक लाइन जा रही है जो कि ओ पे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी की। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। अब देखो साइड ए बी जो है वो बड़ी है ए सी से, जो साइड बड़ी है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी है, तो एंगल सी विल बी ग्रेटर देन एंगल बी, सबसे पहली बात। अब इनको हाफ हाफ पे, मतलब बाइसेक्टर है ना बी और सी हो, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, इनको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अगर ये पूरा एंगल एंगल सी बड़ा है एंगल बी से, तो इनके हाफ भी बड़े होंगे ना। तो हाफ ऑफ एंगल सी विल बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल बी। तो अब देखो हाफ ऑफ एंगल सी क्या है? ये वाला एंगल। हाफ ऑफ एंगल बी कौन सा है? ये वाला एंगल। तो ये एंगल अगर बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, यानी ओ बी बड़ी होगी इसकी अपोजिट साइड से, यानी ओ सी से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या मिल गया? ओ बी इज ग्रेटर देन ओ सी, तो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने आज की क्लास में कितने देखे? आज की क्लास में हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस देखे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे विद द एमसीक्यूज एंड देन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।